जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सौर परिवार, जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है, के विषय में जानकारी दूंगा। इसमें चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे सौर परिवार का अर्थ, सौर परिवार के सदस्यों के नाम, सौर परिवार के सदस्यों की विशेषताएं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सौर परिवार का अर्थ। सूर्य एवं उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को सामूहिक रूप में सौर परिवार कहा जाता है। इसके अंतर्गत सूर्य एवं उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ उपरोक्त ग्रहों के उपग्रहों, अवान्तर ग्रहों, पुच्छल तारों आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। तो ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इनको ग्रह कहा जाता है। इसमें एक टर्म और जानकारी कर लेना ठीक रहेगा, उपग्रह। उपग्रह वह आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा इसी तरह का एक आकाशीय पिंड है, यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए इसको उपग्रह कहा जाता है। अब आइए देखते हैं सौर परिवार के सदस्यों के नाम। वर्तमान समय में सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त उसकी परिक्रमा करने वाले 8 अन्य ग्रहों को सौर परिवार का सदस्य माना जाता है। सौर परिवार के 9वें ग्रह प्लूटो या यम को अब 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अन्य सदस्य ग्रहों के नाम निम्न प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पीले रंग का सूर्य है और इसे दूरी बढ़ने के साथ विभिन्न ग्रहों की स्थिति और परिक्रमा पथ दर्शाया गया है। सबसे पहले ये मरकरी है, बुध, वीनस, शुक्र, ये पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण। ये प्लूटो है जो बहुत ही आकार में छोटा है, इसको 9वां ग्रह माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसको ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। यह अत्यंत आकार में छोटा है, इसीलिए ऐसा नाम इसका पड़ा है। अब आइए देखते हैं तीसरा बिंदु, सदस्य ग्रहों की विशेषताएं। तो इसमें 8 ग्रहों की प्रमुख विशेषताओं के विषय में बताया गया है। तो आइए क्रमशः जानते हैं। बुध। बुध सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। इसके पहले यम सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, किंतु अब इसका वर्गीकरण 52 ग्रह के रूप में कर दिया गया है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है और यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें क्रमांक पर है। बुध ग्रह जो है बृहस्पति के ग्रह गैनीमीड और शनि के उपग्रह टाइटन से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में 2 गुना है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ बुध की अपेक्षा बड़ा है। इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा लाल रंग की दिखाई देती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। पृथ्वी पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है और यह इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं, यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है और इसके ध्रुवीय व्यास 12,743 किलोमीटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ध्रुवों पर चपटी है। पांचवा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से पांचवा और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को सन, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह कई संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। यह सूरज से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 81 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब 7वां ग्रह अरुण। अरुण या यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसीलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इसकी मध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। वरुण वरुण या नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रहपथ सूरज से 30.1 खगोलीय इकाई की औसत दूरी पर है। यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं। यानी एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। तो इसमें हमने सदस्य ग्रहों की विशेषताएं बताई। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सौरमंडल के विषय में आपकी जानकारी में इसके माध्यम से वृद्धि भी हुई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।